नमस्कार, मैं पूजा शर्मा। आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम निपुण भारत मिशन और उसकी कार्य योजना रजिस्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। निपुण मीन्स नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। सबसे पहले हम अपने स्कूल के डिटेल्स देंगे, उसके बाद अध्यापक विवरण और वर्तमान सत्र की छात्र संख्या विवरण का पेज बनाएंगे। नेक्स्ट आपको जैसे कि दिख रहा है कि ये वो टाइम टेबल है जो कि शासन द्वारा प्रेषित किया गया है, लेकिन इसके साथ ही विद्यालय संचालन हेतु जो हमारे विद्यालय में हमने समय सारणी अपने अकॉर्डिंग बनाई है उसको भी हम यहाँ पर नोट करेंगे कि कौन सा अध्यापक कौन सी कक्षा को कौन सा विषय पढ़ा रहा है। एक विद्यालय तभी अच्छा चलता है जब वहां पे एक टीम वर्क होता है, तो शिक्षकों में उत्तरदायित्व निर्वहन हेतु कार्य विभाजन हम यहाँ पर नोट करेंगे। अभिभावक शिक्षक बैठक, विद्यालय में होने वाली अन्य बैठकों के दिनांक लिखेंगे। निपुण भारत मिशन का विजन है कि 2026-27 तक प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 तक पढ़ने लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके। आधारभूत शिक्षा के लिए सीखने के परिणामों को 3 विकास लक्ष्यों में विभाजित किया गया है, जिससे कि एक बच्चे का समग्र विकास हो सके। बच्चे अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती बनाए रखें, बच्चे प्रभावी संचारक बने, बच्चे विकसित शिक्षार्थी बने और अपने पर्यावरण से जुड़े। निपुण भारत मिशन के उद्देश्य हैं, 8 उद्देश्यों में इसको विभाजित किया गया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए शिक्षा शास्त्र की किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करके आप अपनी कक्षा को एक बेहतर कक्षा बना सकते हैं। निपुण भारत अभियान का लक्ष्य है कि समझ के साथ पढ़ना लिखना और बेसिक गणना के काम, जीवन के बुनियादी कौशल बच्चे को आने चाहिए। आधारभूत भाषा और साक्षरता से तात्पर्य है कि मौखिक भाषा का विकास, डिकोडिंग, धारा प्रवाह पढ़ना और समझबूझ के साथ पढ़ना। आधारभूत संख्या ज्ञान से तात्पर्य है कि पूर्व संख्या सिद्धांत, संख्याएं और संख्याओं का प्रयोग, आकार और स्थान की समझ, मापना, डेटा का उपयोग करना बच्चे सीख सकें। निपुण भारत मिशन की लक्ष्य सूची हमने लगाई है यहाँ पर। बाल वाटिका के लिए, कक्षा 1 के लिए, कक्षा 2 और 3 के लिए। ये है कक्षा 1 के लिए दक्षताएं। निपुण भारत मिशन से अपेक्षित परिणाम कि शारीरिक और मानसिक विकास हो बच्चों का, सामाजिक भावनात्मक विकास, साक्षरता और संख्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक और जीवन कौशल विकास बच्चों के सुनिश्चित हों। शिक्षक सशक्तिकरण का भी ध्यान रखा गया है और इसके क्रियान्वयन के लिए 5 स्तरीय तंत्र की व्यवस्था करी गई है। कक्षा 1 की गणित की संदर्शिका का उपयोग देखेंगे, जो कि ELPS के सिद्धांत पर आधारित है। 22 सप्ताह का प्लान है और 48 शिक्षण उद्देश्य इसमें दिए गए हैं। संदर्शिका में दिए गए प्रतीकों की उपयोगिता, प्रत्येक प्रतीक का एक अर्थ है जो कि उपयोग किया जाएगा। कालांश की रणनीतियां और संसाधन दिए गए हैं, आपको कालांश भी बताए हैं और आपको किस कालांश में किस प्रकार का से पढ़ाना है और किस संसाधन का उपयोग करना है वो भी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दे रखा है। 3 शिक्षण योजनाएं हैं, 1 सप्ताह में 3 अभ्यास गतिविधियों का उपयोग, 1 समेकन गतिविधि और 1 रीमेडियल गतिविधि जो कि आपको हर सप्ताह उपयोग करनी है। अब जैसे कि यहाँ दे रखा है कि आपको ये 1 हफ्ते का प्लान है कि 1 से लेकर चौथे दिन तक, पहले दिन से लेकर चौथे दिन तक आपको अनुदेशात्मक कार्य करने हैं, जिसमें शिक्षण योजना, कार्यपत्रक और अभ्यास गतिविधि करवानी है। 5वें दिन आपको समेकन गतिविधि और कार्यपत्रक करवाना है 5वें और 6वें दिन में, और फिर 7वें दिन आपको गृह कार्य के लिए बच्चों को देना है। अब आप यहाँ पर देखते हैं कि ये बहुत अच्छे से स्पष्ट दे रखा है कि आपको कौन से दिन किस प्रकार से किस पीरियड में कार्य करवाना है, आपको इसको फॉलो करना है। यदि आप इसको अच्छे से नियम पूर्वक फॉलो करते रहेंगे तो आपकी कक्षा बहुत ही जल्दी निपुण कक्षा में परिवर्तित हो जाएगी। यह है साप्ताहिक एवं दैनिक योजना कि आपको प्रतिदिन किस प्रकार से पढ़ाना है और उस सप्ताह में किस प्रकार से आपको कौन सी चीज फॉलो करनी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कक्षा 1 में सीखने सिखाने के अनुभवों में विविधता एवं रोचकता बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दे रखी है। एक विशेष शिक्षण योजना, जब कभी लंबी छुट्टी हो जाती है या कुछ और परेशानी हो जाती है तो उसके बाद जो शिक्षा में व्यवधान हो जाता है उसके लिए यहाँ पर 2 स्पेशल योजनाएं दे रखी हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं, इनको भी हमें फॉलो करना है। वार्षिक योजना, आप पूरे साल किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो आपको दे रखा है कि जैसे कि 1 से लेकर चौथे सप्ताह तक विद्या प्रवेश है यानी गणित में, उसके बाद 5वें सप्ताह से गतिविधियां और आपका जो निर्देशनात्मक शिक्षण है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको पूरे 22 सप्ताह का प्लान यहाँ पर दे रखा है जिसको हमको फॉलो करना है। अब आते हैं हम कार्य पुस्तिका ट्रैकर। ट्रैकर मीन्स ये एक इंडिकेटर है कि ये कार्य आपने बच्चे को करवा दिया। तो ये ट्रैकर जो दे रखा है वो कार्य पुस्तिका में ही दे रखा है, कार्य पुस्तिका में, और ये बच्चों के द्वारा ही टीचर भरवाएंगे। आपको काम करने के बाद उस गोले के ऊपर टिक लगवा देना के 5वें दिन पर आकलन किया बच्चों का, उसके आधार पर सभी प्रश्नों के 50% भाग से कम का सही उत्तर देने वाले बच्चों को आप A ग्रुप में रखेंगे और 50% भाग से अधिक का उत्तर देने वाले बच्चों को आप
बी ग्रुप में रखेंगे तो यहाँ पर आप बच्चों को ए और बी ग्रेड के अकॉर्डिंग बच्चों का मूल्यांकन करेंगे और बच्चों के नाम के आगे उनका ग्रेड ए या बी में लिखेंगे। इसके बाद ये है सावधिक आकलन ट्रैकर। सावधिक आकलन ट्रैकर 1 जिसका उपयोग 11वें सप्ताह में होगा और ठीक इसी प्रकार सावधिक आकलन ट्रैकर 2 जिसका उपयोग हम 22वें सप्ताह में करेंगे। यहाँ भी हम बच्चों को ग्रेड देंगे, ग्रेड ए और ग्रेड बी। जो बच्चे 50% भाग से कम सही उत्तर देते हैं उनको ए ग्रेड दिया जाएगा और 50% से अधिक उत्तर देने वाले बच्चों को बी ग्रेड दिया जाएगा। वार्षिक ट्रैकर में आपको क्या करना है कि अकादमिक सत्र में जो भी आपके कुल सप्ताह 32 या 35 होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लान हमें जो है वो 22 सप्ताह का ही माना गया है और एक शिक्षण सप्ताह में 3 चरण है जिसमें कि अनुदेशात्मक कार्य, समेकन और आकलन और रिमेडियल और पुनरावृत्ति 6वें दिन के लिए। और ये आपको यहाँ पे ट्रैकर को फिल करना है डे वाइज। तो इस तरह से वर्ष के अंत तक आपका पूरा ट्रैकर प्लान भर जाएगा। यह है भाषा की और गणित की दक्षता के लिए जाँच कक्षा 1 के बच्चों के लिए। यहाँ पर हमने एक सूची बनाई है कि उन बच्चों की जिन बच्चों ने निपुण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। ये सूची उन बच्चों के लिए है जो या तो अनियमित उपस्थित चल रहे हैं या फिर अनुपस्थित चल रहे हैं। अनियमित मीन्स आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, छुट्टियां बहुत कर रहे हैं, और अनुपस्थित जो बिल्कुल ही विद्यालय नहीं आ रहे हैं उन बच्चों का, या फिर बच्चे बहुत धीरे सीख रहे हैं और सक्रिय प्रतिभाग कक्षा में नहीं कर रहे हैं तो उन बच्चों का चिन्हांकन करके उनके अभिभावकों से हम संपर्क करेंगे और उनकी सक्रिय प्रतिभागिता कक्षा में सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा ये कुछ पेजेस यहाँ पर मैंने नोट्स के लिए दिए हुए हैं बच्चे, ये आपका पूरा 50 पेजेस का रजिस्टर है जो कि कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।